नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार पांडे आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों का क्वेरी था कि सेफ्टी ऑफिसर्स के इंटरव्यू में मैक्सिमम कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सेफ्टी ऑफिसर्स के अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके इंटरव्यू में से जो फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फैक्ट्री एक्ट तो काफ़ी डिटेल्स है, काफ़ी सेक्शन है, काफ़ी शेड्यूल्स हैं, उसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं। तो आपको जानना ज़रूरी होगा कि सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताना चाहेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन 1948 एक्ट से, वो किस सेक्शन से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेक्शन से और कौन से शेड्यूल से ज़्यादा आते हैं, उसके बारे में हम आपको मोटा मोटी जो आपको बताना चाहूँगा, छोटा वीडियो में बना रहा हूँ। आगे आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे हर एक सेक्शन में घुस के। बट यहाँ आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे सेक्शन कितने हैं, उसके कौन से पार्ट्स हैं और उसमें कितने शेड्यूल्स हैं। तो दोस्तों आइए आपको शुरू करता हूँ मैं। जो सबसे पहले जानेंगे कि 1948 एक्ट जो है उसमें कितने हमारे टोटल सेक्शन है। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन। टोटल 120 हमारे सेक्शन है। जो सबसे पहले हम सेक्शन जानेंगे 120 सेक्शन है, जो कि हमारा चैप्टर टोटल 11 चैप्टर हैं और हमारे शेड्यूल जो 3 नंबर ऑफ शेड्यूल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे फैक्ट्री एक्ट में अगर आपसे कोई पूछता है कि 1948 फैक्ट्री एक्ट में कितने सेक्शन हैं, तो हमारे 20 सेक्शन, चैप्टर 11 एंड 3 शेड्यूल है। ये हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उसके अलावा हम जानेंगे कि कौन से हमारे सेक्शन से ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल हमारे 11 नंबर ऑफ चैप्टर हैं दोस्तों, जिसमें हमको केवल 2 चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना, फोकस देना ज़रूरी होता है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये दोनों चैप्टर से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं। तो आपको इन दोनों चैप्टर से हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमें चैप्टर 3 में क्या आता है और चैप्टर 4 में क्या आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर 3 जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें कितने सेक्शन हैं। तो चैप्टर 3 में हमारा सेक्शन 11 टू सेक्शन 20, टोटल हमारे इसमें सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक आपको चैप्टर नंबर 3 में देखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि चैप्टर 3 में क्या आता है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा चैप्टर 3 में हमारा हेल्थ। चैप्टर 3 अगर आपसे कोई पूछता है 1948 चैप्टर 3 में क्या आता है, तो चैप्टर 3 में हमारा हेल्थ आता है, जो कि सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक इसमें डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा सेक्शन 11 में क्या आता है। सेक्शन 11 में आपका CLEAN सेक्शन 11 में जो आता है हमारा क्लीननेस, हमारा जो क्लीनिंग का पार्ट है वो हमारा सेक्शन 11 में आता है। सेक्शन 12 में आता है आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये हमारा सेक्शन 12 में आता है। सेक्शन 13 में अगर आपके कोई पूछता है तो इसमें वेंटिलेशन के साथ टेम्परेचर भी आ जाता है। ठीक है। सेक्शन 14 में अगर आपसे पूछता है कि सेक्शन 14 में क्या आता है, तो सेक्शन 14 में आपका डस्ट एंड फ्यूम के पार्ट्स आते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन 15 में अगर आपसे कोई पूछता है तो इसमें आर्टिफिशियल
ह्यूमिडिफिकेशन, ये आपका इसमें आ जाएगा सेक्शन 15 में। आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन 16। अगर आपसे कोई पुट करता है सेक्शन 16 में ओवर क्राउडिंग, जैसे पावर प्लांट्स वगैरह जहाँ पे ओवर क्राउडिंग ज़्यादा शोरगुल आवाज़ है, उसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, और वो हमारा सेक्शन 16 में आएगा। सेक्शन 17 आपको जो बताता है GS लाइटिंग। सेक्शन 18 में आपसे अगर पूछा जाता है तो ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा सेक्शन 19 में लैट्रिन्स एंड यूरिनॉल के बारे में आपको सेक्शन 19 में लैट्रिन्स हमारे फैक्ट्रीज में कि कहाँ कहाँ पे कितनी दूरी पे लैट्रिन्स होने चाहिए, कितनी दूरी पे टॉयलेट्स होता है, वो सेक्शन 19 में बताया गया है। और आपका सेक्शन 20 में क्या है, स्पिल्टन्स के बारे में बताया गया कि हर जगहों पे हमें थूकना नहीं है, थूकने के लिए डस्टबिन वगैरह होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों ये आपको मैं बताया हेल्थ, जो कि हमारा सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक है। अगर आपको कोई पूछता है तो हेल्थ कौन से सेक्शन में आता है, तो 1948 के सेक्शन हमारा 11 से लेकर 20 में सेक्शन, जो कि चैप्टर 3 में आपको बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो हम आते हैं, जो मेन हमारा पार्ट है चैप्टर 4, जो कि चैप्टर 4, अगर आपसे पूछा जाएगा कि चैप्टर 4 में क्या आता है, तो चैप्टर 4 में हमारा सेफ्टी आता है। जो कि चैप्टर 4 में अगर कोई पूछेगा फैक्ट्री एक्ट में 1948 के चैप्टर 4 में क्या आता है, तो चैप्टर 4 में सेफ्टी आएगा। जो कि चैप्टर अगर 4 में अगर हम देखें तो कौन कौन से सेक्शन आते हैं, तो चैप्टर 4 में सेक्शन 21 टू सेक्शन 40 जो वेरी इम्पॉर्टेंट है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, जो कि हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 4 जो कि सेक्शन 21 से सेक्शन 40 तक लेके इसमें बताया गया है, जो कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें ये सेक्शन और ये चैप्टर हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। अब इसमें भी दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेक्शन से हमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा कि मशीन गार्डिंग किस सेक्शन से लिया गया है, तो सेक्शन 21। सेक्शन 21 में क्या किया गया है आपका, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ये हमारा सेक्शन 21 से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मशीन गार्डिंग किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है, तो सेक्शन 21 में। इसके अलावा आपको सेक्शन 22 से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेक्शन 22 में आपका वर्किंग ऑन और नियर मशीनरी, ये आपका आ गया सेक्शन 22। तो मैक्सिमम ये दो सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आपका होएस्ट कौन से सेक्शन में बताया गया है, होएस्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा सेक्शन 28, सेक्शन 28 रूल नंबर 62, 63, रूल नंबर 62 एंड 63 सेक्शन 28 में क्या गया है आपका, होएस्ट एंड लिफ्ट्स। आपके इंडस्ट्री में जितने होएस्ट और लिफ्ट हैं उसके बारे में सेक्शन 28 में बताया गया है कि आपका सेक्शन 28 में कौन से होएस्ट के कितने दिनों पे टेस्टिंग होता है, कौन करता है, और उसका एग्जामिनेशन किसके द्वारा होता है, और उसकी वैलिडिटी क्या होती है। इसके अलावा एक आपका सेक्शन 30, सेक्शन 30 में क्या आता है, सेक्शन 30 में रिवॉल्विंग मशीनरीज, ये आपका आ गया।
नेक्स्ट आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 31, ये आपको ज़रूरी है। सेक्शन 31 में अगर आपसे पूछा गया है तो रूल नंबर 65 सेक्शन 31 में क्या आएगा आपका, प्रेशर प्लांट। जितने भी आपके इंडस्ट्री में प्रेशर वेसल्स आदि प्रेशराइज से चलने वाली कोई भी मशीनरी है तो हमारा सेक्शन 31 में पूछा गया है। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि प्रेशर वेसल के बारे में डिस्क्राइब करिए, कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो आपको सीधा साधा आंसर होगा कि सर सेक्शन 31 में हमारा प्रेशर वेसल के बारे में बताया गया है। आपसे कोई पूछ देता है कि हाइट के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना होगा सेक्शन 32 में क्या गया है, आपके स्टेयर्स, फ्लोर्स, इसके बारे में सेक्शन 32 में बताया गया है। नेक्स्ट आपसे अगर कोई पूछता है कि कॉन्फाइंड स्पेस, मैक्सिमम लोग ये नहीं पता होता है कि कॉन्फाइंड स्पेस के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 33 में आपको कॉन्फाइंड स्पेस के बारे में पिट्स हो गए, सम्प्स हो गए, ये हमारे सेक्शन 33 में दोस्तों बताया गया है। नेक्स्ट आपको आई प्रोटेक्शन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आई प्रोटेक्शन किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 35 आपका आंसर रहेगा। सेक्शन 35 में आई प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो मेन थे आपके सेक्शन 21, सेक्शन 22, 28, 29, 30 एंड 35, ये जो मेन हमारे सेफ्टी वाले सेक्शन से पूछे, चैप्टर 4 सेक्शन से, जो चैप्टर 4 से ये सारे सेक्शन आते हैं जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और जानना ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 40 में अगर आप जाएंगे तो सेक्शन 40B में आपको सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है। जॉन सी विच इंडस्ट्री वेयर 1000 आर मोर workmen employees in a factory, the occupier should appoint a safety officer। ये सेक्शन 40B में लिखा गया है कि अगर हमारे इंडस्ट्री में 1000 या उससे ज़्यादा अगर वर्कमैन काम करते हैं तो हमारा ऑक्यूपायर एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, जो कि स्टेट बोर्ड से उसका जो डिग्री होना चाहिए, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से उसके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी की एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों इससे आपको ये भी पूछा जाता है कि कितने शेड्यूल हैं, तो हमारे फैक्ट्री एक्ट में टोटल 3 नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि शेड्यूल नंबर 1 में क्या है, तो आप सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया गया शेड्यूल 1 में क्या गया है, तो आप बोल सकते हैं कि डियर सर शेड्यूल 1 में हमारा लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज involving hazardous process। ओके दोस्तों, आपको शेड्यूल 1 में हमारा लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस, हमारे जितने भी हजार्डस प्रोसेस के इंडस्ट्री हैं वो हमारे शेड्यूल 1 में दिया गया है। अगर आपसे पूछा गया है कि शेड्यूल 1 में कौन से सेक्शन से लिया गया है, तो आपका सीधा साधा आंसर होगा सेक्शन
2C(b). शेड्यूल 1 हमारा सेक्शन 2C(b) से लिया गया है। तो इसमें हमारे जितने भी हजार्डस प्रोसेस के इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में बताया गया है हमारा शेड्यूल 1 में। अगर आपसे पूछा गया कि आप शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 2 में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से सेक्शन से लिया गया है, तो ये शेड्यूल 2 हमारा सेक्शन 41F से लिया गया है। इसके बारे में हम सेक्शन 41F में डिटेल्स में जान सकते हैं, जिसमें हमारा परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क एनवायरनमेंट। ओके दोस्तों, तो हमारे वर्क एनवायरनमेंट में जो परमिसिबल लेवल है, सर्टेन परमिसिबल लेवल, उसके बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया है। ओके दोस्तों, जैसे आपका मान लीजिए सब्सटेंस आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसिबल लिमिट अगर देखेंगे तो TWA और STEL। दोस्तों TWA थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारा हो जाएगा और STEL शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो अगर 8 आवर्स इसका TWA है तो हमारा 50 ppm में हमारा जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का TWA, एंड 15 मिनट्स हमारा अगर STL है तो यहाँ पे हमारा 400 ppm में ये जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल 3 रहेगा। शेड्यूल 3 अगर आपसे कोई पूछता है तो शेड्यूल 3 हमारा सेक्शन अगर पूछता है कि 1948 किस सेक्शन से लिया गया है, तो सेक्शन 89 एंड 90 हमारा शेड्यूल 3 लिया गया है, जिसमें हमारा लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीज के बारे में बताया गया है। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कितने डिजीज हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ 29 डिजीज के बारे में बताया गया है, जिसमें आप जैसे बता सकते हैं सिलिकोसिस, न्यूमोकोसिस। ओके दोस्तों, तो आपको जो बताना चाहूँगा मैं कि टोटल नंबर ऑफ 29 सेक्शन हमारा शेड्यूल 3 से अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 89 और 90 से लिया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ हमारा डिजीज 29 है, जिसमें सिलिकोसिस और न्यूमोकोसिस के बारे में आप बता सकते हैं। जो सिलिकोसिस होता है दोस्तों, वो हमारा जो फाइन डस्ट हैं उससे हमारा सिलिकोसिस होता है, और कोल डस्ट जो होते हैं हमारे कोल्स के डस्ट होते हैं उससे हमारा न्यूमोकोसिस होते हैं। हमारे जैसे कोल माइंस हो गया, पावर प्लांट हो गया, इसमें न्यूमोकोसिस नामक बीमारी होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको टोटल फैक्ट्री एक्ट से जो मेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले इंटरव्यू में फैक्ट्री एज ए सेफ्टी ऑफिसर, तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे फैक्ट्री एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, और इन सब में से जो मेन हमारा है सेफ्टी का सेक्शन 21 to 40 वो हमें जानना ज़रूरी है। आगे हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि किस सेक्शन में क्या डिटेल्स में दिया गया है। आज मैं शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन बताया और इसके बारे में आपको आंसर दिया। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।